हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी ट्यूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में जीके का टॉप 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, जो आपके सारे एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप सब एक बार पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को जो है संध्या तारा के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? दुनिया की सबसे पहली घड़ी जो है किस देश में बनाई गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, जर्मनी देश में बनाया गया था दुनिया की सबसे पहली घड़ी को। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ था? इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ था सबसे पहले? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका देश में। चलिए अगला क्वेश्चन, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मंसूरी को। मंसूरी को कहा जाता है पहाड़ों की रानी। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? खून नहीं पाया जाता है मानव शरीर के किस अंग में? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉर्निया में। कॉर्निया में जो है खून नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कायर का विलोम शब्द क्या होता है? कायर का विलोम शब्द क्या होता है? तो कायर का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों ए, सूरवीर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, सूरवीर कायर का विलोम शब्द होगा। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? इनमें से बताइए दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सा है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा दोस्तों, एंटी मैटर। एंटी मैटर जो वस्तु है ये दुनिया की सबसे महंगी है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 7वां स्थान है। चलिए रामायण की रचना किस काल में हुआ था? रामायण की रचना किस काल में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी, शुंग काल में। शुंग काल में हुआ था रामायण का रचना। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, बिहार। बिहार राज्य जो है ये सबसे गरीब राज्य कहलाता है भारत देश का। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा पीपल का पेड़, जो कि सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है ये पेड़। चलिए अगला क्वेश्चन, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, गोल्फ से। गोल्फ खेल से दोस्तों आयरन शब्द का संबंध डी आंसर हो जाएगा। अगला है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का 1911।
1911 ईस्वी में जो है गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी, कोलकाता में। कोलकाता शहर में स्थित है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? किस देश में जो है आधी रात को भी सूरज चमकता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्वे देश में। नॉर्वे देश में जो है आधी रात में भी सूरज चमकता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान राज्य में। अगला है, हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक की खोज किसने की थी? चलिए आंसर ए कीजिएगा आप सब, सिम्बर द्वारा जो है खोज किया गया था हरित लवक की। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, मुंबई। मुंबई शहर को जो है भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में। चलिए अगला है, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध चार धाम यात्रा जो है ये किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है प्रसिद्ध चार धाम यात्रा। अगला क्वेश्चन, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा रांची शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सा हो जाएगा? कुतुब मीनार, हवा महल, ताजमहल या चार मीनार? तो देखिए ताजमहल जो है ये भारत की सबसे सुंदर इमारत मानी जाती है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी का आविष्कार किन्होंने किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी, वोल्टा। वोल्टा द्वारा जो है बैटरी का आविष्कार किया गया था। किस जानवर से हमें ऊन प्राप्त होता है? किस जानवर से जो है हमें ऊन प्राप्त होता है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा भेड़ से, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है दोस्तों, सूर्य की किरणों से हमें, याद रखिएगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन, टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? आंसर हो जाएगा जापान की। काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है? बताइएगा काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा नेपाल देश की। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हरिसेन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, डिगबोई क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई क्षेत्र जो है ये प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, पेट्रोलियम के लिए जो है प्रसिद्ध माने जाते हैं डिगबोई क्षेत्र। अब ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा कंपोज, कंपोज कहा जाता है। चलिए विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए ऑप्शन, 22 मार्च को। यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? यूरेनियम की खान दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? जादूगोरा में हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, जादूगोरा में स्थित है यूरेनियम की खान। चलिए मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में तेजाब पाया जाता है पेशाब में।
पेशाब यानी कि सी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। पेशाब में जो है मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है, तो पेशाब में पाया जाता है। 7 टापुओं की शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं की शहर कहा जाता है किसको? तो मुंबई शहर को। अगला क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? हड़प्पा की खोज किए थे किन्होंने? दयाराम साहनी ने। आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप सब। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सिकरी, यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? शेर शाह सूरी ने जो है हुमायूं को हराया था। किस मुगल शासक? तो हुमायूं को हराया था। चलिए इस क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो है हमने कई सारे वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? अशोक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार के द्वारा। कमेंट कीजिएगा आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों टॉप 40 समान ज्ञान जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए थे, जीके का, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में।